हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इंजीनियर्स एसके में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी एथेंस में जन्मे एक महान शिक्षक और दार्शनिक के जीवन के बारे में है, जिन्होंने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी निरंकुश शासकों के आगे घुटने नहीं टेके। उन पर युवकों को गलत ढंग से झूठी शिक्षा देने, लालची होने, अपनी शिक्षा देने के बदले बहुत बड़ी रकम लेने और नास्तिक होने के साथ ही ग्रीस के देवी देवताओं में विश्वास न करने के गंभीर आरोप लगाए गए। फिर भी उन्होंने झुकने के बजाय मृत्यु को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर समझा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान दर्शन शास्त्री, नीति शास्त्री और पश्चिमी सोच के असली पिता सुकरात की। इस बुक को लिखा है अरुण तिवारी ने और भूमिका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस बुक की समरी, जिसका नाम है सुकरात। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस शहर में हुआ था। सुकरात छोटा परंतु तगड़ा था। नाक चपटी थी, ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थी, जिन्हें वह मुर्गावी की तरह अकड़ कर चलते हुए घुमाते थे। सुकरात के बारे में खास बात यह है कि वह हर चीज के बारे में सवाल करते थे। उनकी मुख्य रुचि नीति शास्त्र, सद्गुण, जीवन को बेहतर बनाने, एक बेहतर विश्व, एक बेहतर राज्य बनाने में थी। सुकरात का जीवन सीधा साधा था। उनमें सोचने समझने की क्षमता थी और वह सत्य एवं न्याय की खोज के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। उनका विश्वास था कि सदाचारी जीवन सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है और सदाचार बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वह ज्ञान की खोज में दूसरों की मदद करना चाहते थे। वह दूसरों के कल्याण को अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर रखते थे। वह मानते थे कि एक बेहतर विश्व की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब लोग समझदार एवं बुद्धिमान हों। सुकरात को भौतिक सुख सुविधाओं में रुचि नहीं थी। वह पूरे साल एक ही लवादा ओढ़े रहते थे, हमेशा नंगे पांव रहते थे। वह ठंडे मौसम में भी नंगे पांव ही रहते थे। वह मानते थे कि वह अपने जिस कार्य को विवेचनात्मक प्रश्नों एवं संवाद के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, वह कार्य एक दिव्य उद्देश्य के रूप में उन्हें सौंपा गया है और इसलिए वह उसे अपना कर्तव्य समझते हैं। उनके विचार में सद्गुण प्राप्त करने की अभिलाषा मनुष्य का चरम लक्ष्य है। सुकरात उन शिक्षकों के घोर विरोधी थे जो सब कुछ जानने का दावा करते थे और वहीं घिसी पिटी और पारंपरिक शिक्षा देते थे और बदले में शिक्षण के बदले धन लेते थे। सुकरात का मानना था कि किसी को भी दूसरों के विचारों को यूं ही नहीं स्वीकार लेना चाहिए, बल्कि हर विचार को आलोचनात्मक तर्क पर परखना चाहिए। सुकरात कहते थे, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से भेंट होना वास्तव में बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि मैं इतना नासमझ हूँ कि ज्ञान क्या होता है मुझे पता ही नहीं। तथापि एक दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फिर वह कुछ गहरे गूढ़ प्रश्न पूछकर उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों की असलियत को नंगा कर देते, उन्हें भ्रामक, अनुपयोगी या खतरनाक बताते और उन्हें ऐसे लोकप्रिय विचारों की संज्ञा देते जो निर्मूल, निराधार एवं अविवेकपूर्ण होते हैं। उनका मानना था कि गलत प्रश्न पूछने वालों या कोई भी प्रश्न न पूछने वालों के लिए उत्तरों का कोई महत्व नहीं होता है। सुकरात का सारा चिंतन इस विषय को लेकर था कि व्यक्ति को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए। सुकरात के विचारों का अध्ययन करना अधिक उपयोगी या सार्थक तब तक नहीं होगा जब तक कोई अपने अस्तित्व के बारे में उस अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा न ले सके।
सुकरात की कही हुई बहुत सी बातों को प्रसिद्धि मिली है। उन्हीं में से एक वाक्य इस प्रकार है, बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात का चिंतन और उनका जीवन दर्शन शास्त्र के विवेचन ज्ञान की खोज को समर्पित रहा। सुकरात के लिए इसका अर्थ उन लोगों से प्रश्न पूछना था जो कुछ न जानने का दावा करते थे। अपने इस कार्य से उन्होंने काफी शत्रु बना लिए और नतीजा यह हुआ कि उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी करार दिया गया और 71 वर्ष की उम्र में उन्हें मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि उन्होंने एथेंस में उन लोगों की आलोचना और बदनामी न करने से मना कर दिया था जो सत्ता में थे और प्रभावशाली थे। सुकरात को अपने शिष्यों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। अपनी सफाई में उन्होंने जो भाषण दिया था वो इस प्रकार है, ओ एथेंस वासियों, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए जो हुआ, यानी इसके लिए कि तुम लोगों ने मुझे अपराधी ठहराया और उन हालात के लिए जो गुजरे और जो कुछ हुआ वह मेरी उम्मीद से ऊपर तो नहीं हुआ, पर मुझे दोनों ओर से जो वोट उन पर आश्चर्य अवश्य है। मुझे आशा न थी कि इतने कम वोटों से मुझे अपराधी ठहराया जाएगा। मुझे बड़े बहुमत की उम्मीद थी, पर अब जैसा कि पता चल रहा है 3 और वोट पक्ष में पड़ते तो पासा पलट जाता और मैं बरी हो जाता। जहां तक मेलिटस का सवाल है, मुझे लगता है उनके द्वारा मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ। न केवल मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ, बल्कि जैसा कि सबको जाहिर है, अगर एनीटस और लिकोन के वोटों का पंचमांश न पाने के लिए 1000 दिरहम का जुर्माना हो जाता। इसलिए इस आदमी ने मुझे मौत की सजा सुनाई। पर ओ एथेंस वासियों, मैं अपने आप को क्या दंड दूं? यह स्पष्ट नहीं कि मैं किस लायक हूँ। वह क्या है? क्या मैं कष्ट भोगने लायक हूँ या अर्थदंड के लायक हूँ? क्योंकि अपने जीवन काल में मैं खामोश नहीं रहा। मैंने उन सब वस्तुओं की अपेक्षा की जिनके पीछे अधिकांश लोग भागते हैं, जैसे पैसा कमाना, घर गृहस्थी की चिंता, सेना की कमान संभालना, लोकप्रियता वाले भाषण देना इत्यादि। इसके अलावा दंडाधिकार, षड्यंत्र और गुटबंदी जो इस शहर में होती रहती है। मैं ठहरा बहुत सीधा साधा आदमी, अगर ऐसी हरकतों में लिप्त होता तो सुरक्षित न रहता। इसलिए मैं इनके पीछे कभी नहीं भागा। अगर ऐसा करता तो मैं न तो आपके किसी काम आता न अपने। लेकिन आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के लिए मैंने यह लक्ष्य चुना कि आप में से हर एक को मैं प्रेरित करूं कि वह अपने मामलों पर या नगर के मामलों में भी कैसे सर्वाधिकार, समझदार और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। मैं तो ऐसा ही आदमी हूं। फिर मेरे साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए? ओ एथेंस वासियों, कोई पुरस्कार जो मेरा सही मूल्यांकन करके तय किया जाए? मेरे लिए उपयुक्त हो तो एक निर्धन उपकारी के लिए क्या उपयुक्त होगा, जिसे आपको अच्छी सलाह देने के लिए अवकाश चाहिए। ओ एथेंस वासियों, इससे अधिक उपयुक्त और कुछ न होगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रेथा नियम सभागार में नियुक्त किया जाए। अगर आप में से कोई ओलंपिक खेलों में घुड़दौड़ में या चार घोड़ों के रथ की दौड़ में विजयी होता है तो वह जितना प्रसन्न होगा, मुझे भी कुछ वैसा ही खुशी होगी। लेकिन उसे किसी की सहायता की आवश्यकता न होगी, पर मुझे है। इसलिए अगर मैं स्वयं को कोई सजा देना चाहूं तो प्रेथा नियम सभागार की देखभाल का यह काम होगा। शायद आपके साथ इस प्रकार बात करने से आपको लगे कि मैं उसी आदर व विनय पूर्वक बोल रहा हूँ जैसे मंडल अधिकारियों के समक्ष बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है।
ओ एथेंस वासियों, यह इस प्रकार है। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई। हालांकि मैं आपको इसके लिए सहमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आपकी बातचीत थोड़े समय के लिए ही हुई है। क्योंकि अगर कानून आपके लिए भी उसी तरह होता जैसा दूसरों के लिए होता है, तो मृत्युदंड के मामले की सुनवाई केवल एक दिन नहीं, कई दिन तक चलती। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे, लेकिन थोड़े से ही समय में इतने बड़े मिथ्या प्रचार की सफाई देना संभव नहीं। यह समझ लेने पर कि मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, मेरा इरादा स्वयं को हानि पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, न कि यह घोषणा करने का है कि मुझे दंडित किया जाना चाहिए, न ही स्वयं के लिए कोई दंड का प्रस्ताव रखने का है। मुझे किस बात का डर है? यह कि मैटिलस जो निर्णय देगा उससे मुझे कष्ट पहुंचेगा, जबकि मैं जानता तक नहीं कि वह निर्णय भला होगा या बुरा। तो क्या मैं अपने लिए वह चुन लूं जो बुरा ही है और स्वयं को वह दंड दे डालूं? क्या मैं कैद की सजा चुन लूं? मैं जेल में क्यों रहूं उन दंडाधिकारियों का दास बनकर? क्या मैं अपने लिए कोई जुर्माना नियत करूं जिसे अदा न कर पाने से जेल में रहूं? लेकिन यह तो वही बात होगी जो मैंने अभी अभी कही, क्योंकि मेरे पास जुर्माना देने के लिए रकम नहीं है। तो क्या मैं खुद को देश निकाला की सजा दूं? शायद आप इस प्रस्तावित सजा से सहमत हो जाएं। ओ एथेंस वासियों, मुझे जीवन से प्रेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा ना समझ होता, जो इतना भी ना समझ पाता कि मेरे सह नागरिक आप सब मेरी जीवन शैली और उपदेशों को सहन नहीं कर पाए, वे आपके लिए इतने असह्य और कष्टप्रद बन गए कि आप अब उनसे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग उन्हें सरलता से सह सकते हैं। इसलिए ओ एथेंस वासियों, इस उम्र में मेरे लिए घुमंतु बनकर नगर नगर घूमना और इस प्रकार का जीवन जीना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब बोलूँगा युवा मुझे सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने यहाँ किया। अगर उन्हें अरुचिकर लगा तो वे मुझे बड़ों से आग्रह करके वहां से खदेड़ देंगे। यदि मैं उन्हें अरुचिकर नहीं लगा तो उनके पिता और संबंधी मुझे निर्वासित कर देंगे। शायद कोई कहे, यहाँ से जाने पर सुकरात चुपचाप शांत जीवन नहीं बिता सकते। आपको समझाने के लिए यह सबसे मुश्किल बात है। अगर मैं ऐसे करूं तो देवता की अवज्ञा होगी, इसलिए मेरा चुपचाप रहना असंभव है। आप यह सोचकर कि मैं व्यंग कर रहा हूं, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं फिरोज सद्गुण अगर मैं कहूं कि रोज सद्गुणों के बारे में और उन विषयों पर चर्चा करना जो मैं करता रहा हूं, सबसे बड़ी अच्छाई है, जिसमें मैं अपना व दूसरों का परीक्षण करता हूं और कहता रहा हूं कि अन्वेषण के बिना जीवन व्यर्थ है, तो आप मुझ पर और भी अविश्वास करेंगे। इसलिए ओ एथेंस वासियों, मैं कहता हूं कि आपको राजी करना आसान नहीं है। इसके साथ ही मैं यह सोचने का आदी भी नहीं कि मैं किसी बुराई के लायक हूँ। अगर मैं धनी होता तो अपने पर इतना जुर्माना करता जो मैं अदा कर सकता, तब मेरा कुछ भी अहित न होता, पर मैं इस समय इतना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इतना जुर्माना करने को तैयार हैं तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं जुर्माने के तौर पर चांदी का 1 माइना ही अदा कर सकता हूँ, तब मेरा कुछ भी अहित ना होता, पर मैं इस समय इतना भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे इतना जुर्माना करने को तैयार हैं तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं जुर्माने के तौर पर चांदी का 1 माइना ही अदा कर सकता हूँ।
यह जुर्माना मैं स्वयं के लिए स्वीकार कर लेता हूँ। प्लेटो, क्रेटोबुलस और अपोलोडोरस कहते हैं कि मैं स्वयं को 30 माइना का जुर्माना करूं। उन्होंने मुझे इस रकम की जमानत देने की पेशकश की है, इसलिए मैं खुद को यह जुर्माना करता हूं और इस रकम के लिए पर्याप्त जमानतें होंगी। इसके बाद न्यायाधीशों ने आगे कार्यवाही करते हुए सुकरात को मृत्युदंड सुना दिया। इस पर सुकरात ने पुनः कहा, एथेंस वासियों, कुछ समय बाद ही तुमको उन्हीं शहर को बदनाम करने वाले के फटकार सुनने को मिलेगी कि बुद्धिमान सुकरात को मार डाला। तुम्हें बदनाम करने वालों दावा करेंगे कि मैं बुद्धिमान था, जबकि ऐसा नहीं है। एथेंस वासियों, मैं पर्याप्त तर्क प्रस्तुत न कर पाने के कारण दंडित हुआ हूँ। इसके द्वारा मैं तुम्हें सहमत कर सकता था। अगर मैं ऐसा करना उचित समझता तो तुम्हें राजी करके बरी होने की कोशिश करता। मैं किसी बात के अभाव के कारण दंडित हो रहा हूँ, पर वह तर्क नहीं। मृत्यु की अपेक्षा दुष्टता से बचना कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति मृत्यु से तीव्र होती है। चूंकि अब मैं अपनी उम्र के कारण सुस्त होकर उसकी चपेट में आ गया हूँ, जबकि मुझ पर आरोप लगाने वाले शक्तिशाली और फुर्तीले लोग दुष्टता की चपेट में आ गए हैं। वे अन्याय और असमानता के कारण सत्य द्वारा दंडित हुए हैं। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ, वे अपना। अब विदाई का समय आ गया है, मेरे लिए मरने का और तुम्हारे लिए जीवित रहने का। लेकिन हम में से कौन बेहतर स्थिति में होगा, यह ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। अपने इस अंतिम भाषण और उनके अपील करने से मना कर देने के बाद उन्होंने दिया गया विष पी लिया। यह ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। अपने इस अंतिम भाषण और उनके अपील करने से मना कर देने के बाद उन्होंने दिया गया विष पी लिया। सुकरात के शिष्यों प्लेटो और जेनोफन ने उनके और उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। एक महान दार्शनिक जिनका मानना था कि सच्चा ज्ञान यही जानने में है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सुकरात के जीवन और उनके विचारों के बारे में पढ़ना आज की पीढ़ी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ जीवन नहीं बल्कि अच्छा जीवन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।